तो अब हमें पता लग गया कि हमारा ड्रग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैरी करता है। अब उसको हम लोग रिज़ल्ट देने के लिए कि कितना कितना अच्छा है, उसके लिए हम लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो पहला टेस्ट होता है पी वैल्यू। पी वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी नहीं होता, पर इसको प्रोबेबिलिटी की तरह समझते हैं। तो ये होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग योर डेटा, मतलब कि हमारे ड्रग का डेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि उसकी क्षमता को देखने के लिए हम लोग पी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं कि कितने सक्षम है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो आ रहा है, पर कितने % से नल हाइपोथेसिस को वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। तो कॉमन क्या लेके चलेंगे? बेस में लेके चलेंगे हम नल हाइपोथेसिस कि हम लोग अभी तो मान रहे हैं चलो नल हाइपोथेसिस है, उससे कंपेयर कर रहे हैं कि पी वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर पी वैल्यू ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। पर अगर पी वैल्यू कम आ रहा होगा तो मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो हमारे लिए ये अच्छा है, पी वैल्यू 0.05 से कम होना। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम समझते हैं। पी वैल्यू हमने बेस लाइन माना है 5% को, ठीक है। पी वैल्यू का मतलब हो गया 5%, 0.05। अब 5%, अगर जैसे कि मान लो हमारा सीरम की पी वैल्यू यानी कि नल हाइपोथेसिस कि पानी की तरह अगर वो काम कर रहा है तो उसकी पी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा दूर पी वैल्यू होगा, यानी कि ये सब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे ड्रग पानी जैसा ही है। पर अगर हमारा पी वैल्यू कम होगा 0.05 से, यानी कि 1% की तरफ, 1 से लेकर 1%, 2%, 3%, 4%, तो इसका मतलब है ये हमारा अल्टरनेट पाथवे को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि ये संदेश दे रहा है, ये सिग्निफिकेंस दे रहा है कि हमारा जो ड्रग है वो हेयर को उगाने के सक्षम है। यानी कि पी परसेंट है 5, यानी कि नल हाइपोथेसिस सिर्फ 5% है, इसलिए ये अल्टरनेट पाथवे की तरफ इशारा कर रहा है।